हे गाइस, दिस इज गौरव जैन और आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जहां पर हम कंपेयर करेंगे सीए इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किसके साथ, सीए फाइनल के एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई है वो अपने करिकुलम में ये जो चेंजेस लेके आया है, उधर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह रहा है और उधर कह रहा है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस, वो आपको क्या सिखाना चाहता है इन योर सीए इंटर और सीए फाइनल में वो आपको क्या लर्निंग देना चाहता है और आपसे क्या चाहता है, वो एक कंपैरिजन यहां पर हम करने वाले हैं। तो एक तरफ आपके पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक तरफ आपके पास है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो भी लोग रिजल्ट आने वाला है सर, अब वो फाइनल में आने वाले सीए इंटर के स्टूडेंट जो फाइनल में आने वाले हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि वहां पर सर क्या चेंजेस है, क्या वो इंस्टीट्यूट अपने करिकुलम में क्या चीजें वहां पर आपको सिखाना चाहता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूंगा। सीए इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो इंस्टीट्यूट का पूरा फोकस है, दिस इज ऑन वैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा कोर्स बन रहा है दिस इज फॉर वैल्यूएशन। यहां पर आपको क्या सिखाने वाले हैं, वैल्यूएशन। तो इक्विटी वैल्यूएशन हो गया, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन हो गया, साथ में रेशियो एनालिसिस सिखा रहे हैं जिससे आप उससे क्या कर सकें, वैल्यूएशन कर सके, प्रोजेक्शंस कर सके। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पूरा जो सब्जेक्ट है, दिस इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। वी आर एनालाइजिंग द पास्ट एंड फोरकास्टिंग द फ्यूचर टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहां पर पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन पे है, फंडामेंटल एनालिसिस पे पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और साथ में यहां पर क्या है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में आपको बैलेंस शीट प्रिपरेशन सिखा रहे हैं और यहां पर क्या सिखा रहे हैं, उस बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करना है, उस बैलेंस शीट को हम किस तरह से वहां पर ऑप्टिमाइज करें, बेस्ट बनाएं, और जिससे क्या हो, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना और रिटर्न्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो दे आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड है और इधर आपके पास एसेट साइड है। दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, उनकी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन में दे आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग। साथ में यहां पर डिविडेंड डिसीजन आ गया, यहां पर इक्विटी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। साथ में बता रहे हैं कि ये भी पार्ट है किसका, फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। वी नीड टू डिवाइड द टोटल अर्निंग्स इनटू द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। और साथ में लास्ट में वी हैव करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड ही उन्होंने सारी रेशियोज यहां पर ऐड किया। तो पूरा फुल फ्लेज आपको ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे बैलेंस शीट को मैनेज करना है एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, तो अकाउंट्स आपको अकाउंटेंट की बात बता रहे हैं, जर्नल एंट्रीज की बात बता रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट पेंडल बनाने की बात कर रहे हैं। और यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज दिस बैलेंस शीट, दिस इज अबाउट फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस सिखाई जा रही है बेसिक लेवल पे और आपका यहां पर देख लीजिए पूरा बेस बनाया जा रहा है। दिस इज इन योर सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सीए फाइनल का, एएफएम नाम ही रख दिया उसका उन्होंने, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो यहां से आपका पूरा यहां पर देख लीजिए पूरा बेस आपका बनने वाला है। दिस इज इन योर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो भी लोग फाइनेंस फील्ड को चूज करना चाहते हैं और जो सीए के अंदर है, तो मतलब सर एएफएम पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आपने एएफएम पे फोकस किया तो आप फर्दर सीएफए, एफआरएम, सीएआईए, तो एमबीए फाइनेंस, कोई भी कोर्स के लिए जा सकते हैं और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सीए करिकुलम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट अगेन वैल्यूएशन एंड दिस इज अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पूरा जो सब्जेक्ट ड्राफ्ट किया गया है, दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, अगेन फंडामेंटल एनालिसिस, वी आर एनालाइजिंग द पास्ट, फोरकास्टिंग द फ्यूचर टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगेन यहां पर वैल्यूएशन पे पूरा फोकस है। P0 कैलकुलेट करना है, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज ऑन टुडे, एनएवी एज ऑन टुडे। अगर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो डेरिवेटिव वैल्यूएशन है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन है, करेंसी वैल्यूएशन है, इंटरेस्ट रेट की वैल्यूएशन है। तो यहां पर आपके पास जो पूरा फोकस किया गया है, दिस इज ऑन वैल्यूएशन, दिस इज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो भी लोग वहां पर मॉडलिंग करेंगे, वहां पर आगे जाके फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे, तो उनके लिए ये पूरा बेस बनने वाला है कि हाउ टू डू द वैल्यूएशन प्रोसेस। तो जब आप एडवांस एक्सेल यूज करोगे ना, तो एडवांस एक्सेल में जो भी मॉडल्स आप लगाओगे, सो फ्री कैश फ्लो मॉडल्स, एफसीएफई, एफसीएफएफ, तो जो भी मॉडल्स की यहां पर बात कर रहे हैं हम, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो आप एडवांस एक्सेल में सीखोगे। तो उसका पूरा बेस कहां पर सिखाने वाला है इंस्टीट्यूट, दिस इज इन योर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास है, वी हैव सिक्योरिटी वैल्यूएशन,
वी हैव कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वी हैव डेरिवेटिव वैल्यूएशन, फॉरेक्स करेंसी वैल्यूएशंस आ गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट्स की वैल्यूएशन आ गया, म्यूचुअल फंड एनएवी की वैल्यूएशन आ गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस आपके पास की, जब मर्जर एक्विजिशंस के लिए हम जा रहे हैं तो क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है, जब वो पीपीटी बनेगी, हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने सीईओ सीएफओ के लिए, तो उस केस में वहां पर क्या क्या रेशियोज जाएंगी, किस तरह से पूरी कैलकुलेशन होगी, वो सारा पार्ट सिखा रहे हैं। मर्जर एक्विजिशन, साथ में बॉन्ड वैल्यूएशन, दिस इज अबाउट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, साथ में एडवांस कैपिटल बजटिंग। देखो ना, उन्होंने एफएम में दिया कैपिटल बजटिंग और यहां पर क्या दे दिया, एडवांस कैपिटल बजटिंग। तो दे आर टॉकिंग अबाउट रिस्क एनालिसिस, वो खाली रिटर्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क एनालिसिस अंडर द कैपिटल बजटिंग। तो वो पूरा पार्ट कहां पर आपको दिखेगा, दिस इज इन योर एडवांस कैपिटल बजटिंग। साथ में रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पास है, तो इंटरनेशनली कैसे हम प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं, दिस इज इन योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और साथ में सर एक बड़ा टॉपिक उन्होंने दे दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अगर मैं इन सब का पूरा क्या बना रहा हूं, पोर्टफोलियो बना रहा है, तो उस केस में रिटर्न एंड रिस्क पे फोकस है। दे आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न एंड रिस्क। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, वी आर नॉट ओनली कंसिडरिंग द रिटर्न, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द रिस्क एनालिसिस पार्ट। तो पूरा उन्होंने वहां पर रिटर्न और रिस्क एनालिसिस को यहां पर फोकस किया है, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इन सब चीजों को यहां पर वो लेके आए। दिस इज इन योर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर यहां पर आपको पूरा वैल्यूएशन प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं। जैसे सीएफए में अगर आप देखेंगे, लेवल 1 लेवल 2 में वहां पर डिफरेंट टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स हैं, और जब वो वहां पर लेवल 3 पे जा रहे हैं तो पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, पूरा क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने वहां पर एक्सपर्टीज वाले मॉड्यूल्स भी आ गए। तो मतलब भाई सीए इंस्टीट्यूट भी यहां पर आपके लिए वही बेस बना रहा है। तो ठीक है, सीए इज नॉट द स्पेशलाइज्ड डिग्री ऑफ फाइनेंस, बट वो यहां पर आपको पूरी बेसिक नॉलेज यहां पर आपको देने वाले हैं। तो पूरा पहले आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, फिर आपको वहां पर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अगर आप फाइनेंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो दिस इज द गेम। ये अगर बेस क्लियर है ना, तो ये आपको सीएफए, एफआरएम, सीएआईए, एमबीए फाइनेंस, जो भी आप इंटरनेशनल कोर्स करना चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड, उसका पूरा आपके लिए बेस बनने वाला है। तो ये आपके पास था, दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द, देख लीजिए, सीए इंटर एफएम एंड द सीए फाइनल एएफएम। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो भी कमेंट्स हैं मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।